अगर किसी छात्र नौजवान ने विरोध के लिए काला झंडा दिखा दिया, हमें न जाने कितनी बार काला झंडा दिखाया गया, उसके ऊपर पुलिस से फर्जी बम दिखा करके जेल भेज दिया। एक व्यक्ति ने गाजीपुर से मुझे फोन पर धमकी दी कि आपको उड़ा दिया जाएगा। हमने ये कभी नहीं कहा कि अपराधों को जीरो कर देंगे। कि जब इस तरह के क्राइम लगातार आपके डाटा में घट रहे हैं तो मानवाधिकार के नोटिस सरकार को सबसे ज्यादा कैसे मिल गए? और हमारे क्षेत्र में जैसे भवानीगंज क्षेत्र में एक गांव है, उसमें 16 साल की लड़की, दलित लड़की थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, लेकिन 15 दिन तक FIR नहीं लिखा गया। आजकल पुलिस के जिम में बहुत काम लग गया है, घर गिराना, काउंटर करना, तमाम काम है। कि योगी सरकार में पिछली 10 सालों की सरकार से 7 से लेकर 17 तक जो स्थिति थी मान्यवर, उससे जमीन आसमान का फर्क है आज। और हम आपको बाकायदा प्रश्न के उत्तर में और लंबा विवरण माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जिसमें आया है, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि आजकल पुलिस के जिम में बहुत काम लग गया है, घर गिराना, काउंटर करना, तमाम काम है, और उनके आजा उस काम के आगे विवेचना जितनी मुकदमे की सही ढंग से होनी चाहिए वो नहीं कर पाते। कारण है यही कि कोर्ट से, न्यायालय से मुकदमे छूट जाते हैं। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इन मुकदमों का, जो आपराधिक मुकदमा है, उनकी विवेचना करने के लिए पुलिस विंग में अलग से कोई विंग बनाएंगे जो स्वतंत्र रूप से केवल विवेचने का काम करें? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। मान्यवर, ये सुझाव बहुत अच्छा है जो आपके माननीय माता प्रसाद जी ने दिया, और निश्चित रूप से ये विवेचना के विषय पर जरूर विचार होना चाहिए मान्यवर। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, माता प्रसाद जी ने जितने भी पुलिस में सुधार हुए हैं मान्यवर, उसी का ये परिणाम है कि हमारा क्राइम रेट डाउन हुआ है मान्यवर। और सुन ले, जवाब तो सुन ले। हमने तो बीच में व्यवधान किया नहीं, हमने तो व्यवधान किया नहीं किसी के बोलने में मान्यवर। जो उसी का ये परिणाम है मान्यवर। आपका जो प्रश्न है तो ओवरऑल कानून और व्यवस्था से संबंधित बात है मान्यवर, विवेचना की। तो कानून और व्यवस्था का ओवरऑल जो इम्पैक्ट है जनता के ऊपर, उसमें विवेचना भी एक अंग है उसका। अगर विवेचना प्रॉपर नहीं होती तो इतनी जल्दी सजा नहीं दिला पाते। इतनी जल्दी सजा दिलाने का मतलब यह है कि विवेचना समय से परफॉर्म की गई, ये उसका परिणाम है। और अगर 5 साल में अगर आप देखना चाहें तो हम आंकड़ा बता दें, विवेचना उसका पार्ट है, कानून व्यवस्था का पार्ट है विवेचना। और विवेचना का ये सही है कि जल्दी होना चाहिए, अलग से विंग बने तो कोई हल नहीं है। लेकिन यह भी सही है अपने आप में कि योगी सरकार में पिछली 10 सालों की सरकार से 7 से लेकर 17 तक जो स्थिति थी मान्यवर, उससे जमीन आसमान का फर्क है आज। और हम आपको बाकायदा ये बता दें मान्यवर, कुल मिलाकर जो हमारे सामने स्थिति है विवेचना की ही वजह से, तो क्विक विवेचना की वजह से डकैती में 79.78% गिरावट, लूट में 60.40% की गिरावट, हत्या में 32.88 की गिरावट, फिरौती में 40% की गिरावट, बलात्कार में 22.64% की गिरावट। और मानव एनसीआरबी की काकड़ा हमेशा कोट किया जाता था यहाँ, उस एनसीआरबी ने भी इस बार योगी सरकार को इस बात में अप्रिशिएट किया है मान्यवर। हमारा उत्तर प्रदेश में क्राइम क्या है स्थिति, उत्तर प्रदेश में जो एनसीआरबी की स्थिति है मान्यवर, हमसे 22 राज्य जो है वो मानवर ज्यादा हैं भारतीय दंड संहिता वाले मामले मानवर एनसीआरबी का है। हम आपको कहो तो हम आपको भेज दें मानवर। तो विवेचना मान्यवर उसका पार्ट है, और विवेचना जल्दी होने की वजह से, क्विक होने की वजह से, चाहे महिलाओं को हो चाहे पॉक्सो हो, उस पर जल्दी से जल्दी फैसले भी मान्यवर कराए गए। वो भी हम आपको बता दें मान्यवर, हमारा 59.1% है महिलाओं के मामले में मान्यवर डिस्पोजल, 59.1% सजा दिलाएगी। श्रीमती सईदा खातून हैं, पूछिए। अरे वो एक महिला सदस्य ने प्रश्न लगाया तो आप लोग तो वैसे अतिक्रमण करना चाहते हैं उनके ऊपर, बोले। अपने डुमरियागंज विधानसभा की जनता को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक भेजा अपनी बात रखने के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ स्पीकर साहब कि क्या ये बताएंगे कि हमारे क्षेत्र में जो
अभी 15 दिन हुआ, 1 महीना हुआ और लड़की की छेड़छाड़ हुई, उसके साथ आप वो लिख के दे दो, वो तो नई जी। जानकारी होगी ना। पर्टिकुलर किसी केस के बारे में आप पूछ रहे हैं, जनरल प्रश्न है उसके, उसमें नहीं है। आपको कोई अलग से प्रश्न हो तो आप दे दीजिएगा, मैं मंत्री जी को कहूंगा, आपको जवाब दे देंगे उसका। हमारे क्षेत्र में जैसे भवानीगंज क्षेत्र में एक गांव है, उसमें 16 साल की लड़की, दलित लड़की थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, लेकिन 15 दिन तक FIR नहीं लिखा गया। अभी तक एक आदमी घूम रहा है, अभी एक बैठा हुआ है थाने में, लेकिन अभी तक जेल नहीं भेजा गया। हमने सीओ से आज बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं उसकी जांच कर रहा हूँ, वो जेल चला गया, लेकिन अभी तक थाने पे बैठा हुआ। वहीं हमारे बगल में रुधौली में आप लिख के करो, उसकी जांच करा लेंगे मंत्री जी, जांच करा के आपको बता देंगे। जी जी अतुल जी। संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत लंबे आंकड़े बताए, लूट, हत्या, बलात्कार, छेड़छाड़, डकैती, छिनैती और जितने भी और सारी चीजें हैं, सब चीजें इकट्ठी कर लीजिए। अभी कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा मान्यवर जिस दिन सुर्खियां ना बनती हो, दुष्कर्म नहीं सामूहिक दुष्कर्म की सुर्खियां बनती हो। अभी कितनी बड़ी मैं पूछना चाहूं, आपका संरक्षण चाहता हूं। ये छोटा मामूली प्रश्न नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम उनके सामने बात कहना चाहते हैं कि जिस तरह की घटनाएं होती हैं और पुलिस उसको किस तरीके से दर्शाती है, इसके जीते जागते उदाहरण आपके सामने है मान्यवर। मैं अपने मेरठ की घटनाओं का जिक्र अगर करने लगूं, अभी 19 लाख की लूट मेरठ में हुई, भरी कचहरी में, हापुड़ में सीधे गोली मार दी भरी कचहरी में। आप हापुड़ की पता, गाजियाबाद की पता कर लीजिए, लोकर उखाड़ कर ले गए। आपने एक जनरल यहाँ पर प्रश्न, मैं नहीं मान्यवर, पर्टिकुलर इश्यूज को लेकर देखिए। मैं पूछना चाहता हूं कुछ चीजें। पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब इस तरह के क्राइम लगातार आपके डाटा में घट रहे हैं, तो मानवाधिकार के नोटिस सरकार को सबसे ज्यादा कैसे मिल गए? और कस्टोडियल डेथ पर अगर क्वेश्चन करने लगे हम लोग, जब हत्या का जिक्र आता है तो हत्या का जिक्र अगर बदमाश ने की हो, गुंडे ने की हो, मवाली ने की हो, तो आप जो कार्रवाई कर सकते हैं हम उसका साथ देंगे। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, जब पुलिस कस्टोडियल डेथ पीट पीट कर थाने के अंदर किसी व्यक्ति को मार देती है, अभी गोंडा में एक व्यक्ति अपने मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हत्या है, हत्या किसी बदमाश के द्वारा की गई नहीं। मैं मान्यवर कहना चाहता हूं आपसे, अभी घटना है प्रतापगढ़ की, एक हमारा लड़का सिर्फ काला झंडा दिखाने की वजह से 5 बम दिखा दिए उसके। मान्यवर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे, जांच करा लीजिए, अगर उसकी वहीं से गिरफ्तारी ना हुई हो। काला झंडा उप मुख्यमंत्री, आप पूछना क्या चाहते हैं? अतुल जी आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए, माधव आपने प्रसाद पूछ पांडे जी ने कहा माननीय मंत्री जी, जांच ठीक नहीं, अब उत्तर आ जाएंगे। ऐसी जांचों का क्या होगा साहब? उत्तर आ जाएंगे। अब सारी जांचों का यहाँ पर संभव नहीं है बताना। अगर कौन उसके पास पकड़े गए, अगर कौन पकड़े गए, आप डिबेट में भाषण देने के लिए मैं आपको नहीं कहा प्रश्न, मैं मान लूंगा इस बात। नहीं आप भाषण मत दीजिए, आप प्रश्न पूछे। नहीं, अब बैठ जाइए, आपने बहुत कुछ पूछ लिया, उत्तर आने दीजिए। अरे उत्तर आने दीजिए, यहाँ पर सिर्फ एक तरफा भाषण नहीं हो गया, प्रश्न काल आइए, बैठिए। माननीय मंत्री जी बैठ जाइए, हो गया माननीय। अरे आप उत्तर भी जाएंगे कि सिर्फ भाषण देंगे? अरे 2 बजे 3 बजे बैठिए ना। संज्ञान में लेना चाहिए अध्यक्ष जी, ये तो संज्ञान में लेना चाहिए जो बात कही जा रही है, संज्ञान में लेना चाहिए। मैं उसको, आप पर्टिकुलरली हर केस के बारे में यहाँ से उत्तर चाहेंगे तो इंडिविजुअली केस का उत्तर कहां से देंगे? माननीय मंत्री अब बैठे, अतुल जी हो गया आपको। अब देखिए, इसके बाद फिर मुझे सख्ती करनी पड़ेगी, बैठ जाइए प्लीज। नो बैठिए, प्लीज बैठिए। नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं बैठने बोलने की। आप बैठ जाइए, नहीं आपको अनुमति नहीं है अशिष्टता करने की। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को यह जरूर सोच लेना चाहिए कि सरकार किसके साथ खड़ी है, अपराधी के साथ या जो कि अपराध कर रहा है उसके साथ। अपराधी के साथ ये आरोप मिथ्या है, गलत है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है मानवर। किसी मामले में मानवर जब कोई अपराध हुआ तो उसी लेवल पर और उसके उसी की अनुपात में मानवर उस पर कार्रवाई की गई, उसी अनुपात में मानवर। ये इसीलिए कि अपराध किसी भी तरीके से अपराधियों का मनोबल न बढ़े मानवर। हर तरह जो आप मान्यवर, आपने हापुड़ की घटना बताई, क्या उसमें कार्रवाई नहीं हुई? क्या उसमें पूरी तरीके से कार्रवाई हुई? लोग कार्रवाई करने में, जब कार्रवाई होती है
तो लोग त्राय त्राय करते हैं, इतनी जबरदस्त कार्रवाई हुई इसी सरकार में हुई। इसलिए आगे भी अगर कोई बात अगर आप कहेंगे तो उसका पूरा आपकी बात का सम्मान करते हुए उसका संज्ञान लेके कार्रवाई जरूर होगी। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जरूर होगी। कोई भी ऐसा अपराध नहीं है मान्यवर जो उत्तर प्रदेश में घटित हुआ हो और जिस पर कार्रवाई न हुई हो, चाहे वो कितने जीरो टॉलरेंस की बात हमने अपराधियों के लिए करी कि हम अपराधियों के को किसी प्रकार का संरक्षण नहीं देंगे, किसी प्रकार से माफी नहीं जाए, कितना बड़ा हो, किसी स्तर का हो, उसको किसी प्रकार की कोई माफी कोई संरक्षण नहीं है मान्यवर। ये इस सरकार की नीति है और इस सरकार ने 2017 से इसी नीति का पालन भी किया और उसमें मान्यवर परिणाम भी उसके आए हैं। और आगे भी अगर कोई मान्यवर सदस्य लिख के आज ही देंगे तो हम उसको बाकायदा उसका संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। पूजा पाठ पर संख्या 16। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि एक नौजवान ने केवल सरकार का विरोध के लिए काला झंडा दिखा दिया और लोकतंत्र में उसकी जगह है। कम से कम नेता सदन को इतने बड़े दिल का होना चाहिए कि अगर कोई विरोध कर रहा है तो उससे पूछें कि आखिर विरोध क्यों कर रहे हो। हमारी डबल इंजन की सेवा तो इतनी अच्छी चल रही है। और अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है एक व्यक्ति ने गाजीपुर से मुझे फोन पर धमकी दी कि आपको उड़ा दिया जाएगा, जान ले लूंगा मैं। मैंने उस व्यक्ति को बुलाया, पूछा, मैंने कहा भाई तुम क्यों जान ले लोगे। उसने कहा कि हमारे गांव की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए हाईलाइट करने के लिए मैंने कहा। उसकी समस्या का समाधान हुआ। लेकिन यहां क्या हो रहा है सरकार में, अगर कोई काला झंडा दिखा दे, सरकार के खिलाफ अपनी बात उठाना चाहे, और क्यों ना उठाए बात। जिस मेडिकल कॉलेज का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, क्या वो मेडिकल कॉलेज चल रहा है? क्या वहां पर इलाज हो रहा है? क्या पर्याप्त डॉक्टर्स हैं? क्या पर्याप्त मशीन्स पहुंच गई हैं? क्या पर्याप्त पैरामेडिकल स्टाफ? एक घटना। और दूसरी घटना प्रतापगढ़ की, अगर किसी छात्र नौजवान ने विरोध के लिए काला झंडा दिखा दिया, हमें न जाने कितनी बार काला झंडा दिखाया गया, उसके ऊपर पुलिस से फर्जी बम दिखा करके जेल भेज दिया। ये मामूली घटना नहीं है। और जो कस्टोडियल डेथ की बात कर रहे हैं, अभी गोंडा में कस्टोडियल डेथ हुई अध्यक्ष महोदय, कस्टोडियल डेथ गोंडा में हुई। एक नौजवान को बुला लिया और पुलिस से पीट करके जान ले दी। बातें लिख के दे देंगे, उसका जवाब देंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, कम से कम पार्लियामेंट्री मिनिस्टर अगर बात संज्ञान में कोई पर्टिकुलर घटना दें तो सरकार को। माननीय अध्यक्ष जी, हमने ये कभी नहीं कहा कि अपराधों को जीरो कर देंगे, ये कभी नहीं कहा। और ऐसा नहीं है कि आपके जमाने में अपराध नहीं हुए। अगर अपराध नहीं करना, जीरो टॉलरेंस क्या है अध्यक्ष जी? अध्यक्ष महोदय, जीरो टॉलरेंस क्या है? जीरो टॉलरेंस अपराधियों के प्रति है। अगर कोई अपराध करेगा तो वो सजा जरूर पाएगा, ये है जीरो टॉलरेंस। उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मंत्री जी बैठिए। अगर कोई अरे आप अपराध, अरे बैठिए, कोई भी व्यक्ति अगर ये भी है कि अगर गई है व्यक्ति तो क्या पुलिस में कार्रवाई करेंगे कि आइए? जरूर करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो किसी स्तर का हो, अगर वो अपराध करेगा, कानून की दृष्टि से अपराध होगा, तो वो चाहे किसी स्तर का व्यक्ति हो, कितना ही पहुंच वाला हो, कितना शक्तिशाली हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। ये गोंडा की जो रिपोर्ट मेरे हाथ में है, मैं ये टेबल कर रहा हूं आपके। आप बैठिए, मैं टेबल कर रहा हूं। आपका विषय नहीं है, आप बैठिए। आपको नहीं, आपको अनुमति नहीं है, प्लीज। माननीय मंत्री जी, अच्छी बात है, मैं किसी मंत्री को बार बार कहूं, बैठिए प्लीज। नहीं, वहां से जवाब आने नहीं। पूजा पाल, श्रीमती पूजा पाल है, पूजा पाल है, पूजा पाल जी पूजा पाल जी, पूजा पाल है, आप बैठ जाइए। सब ठीक नहीं है, आप बैठिए, होना चाहिए। पूजा पाल, श्रीमती पूजा पाल, अब पूजा पाल जी, माननीय मंत्री जी, आप अनुपूरक पूछ लें। पूजा पाल जी, अनुपूरक पूछ लीजिए। आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए प्लीज। जी, मुख्यमंत्री माननीय जी से मैं पूछना चाहूंगी कि प्रदेश में अप्रैल 19 से 3 मार्च 22 तक भूमाफियाओं से कुल कितनी भूमि अवमुक्त कराई गई है तथा कितने भूमाफियाओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? क्या सरकार उक्त विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी, उसका उत्तर दें।
अनुपूरक यह है कि कितनी भूमि खाली कराई गई, कितने के खिलाफ कार्रवाई की गई। चलिए, प्रश्नों का समय समाप्त है।